लास्ट लेक्चर में किंगडम मोनेरा चल रहा था, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ टॉपिक रह गए थे जिनको इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है इस लेक्चर में बचा हुए टॉपिक में से वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया किस तरीके से अपना फूड लेते हैं। तो मोस्टली बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन, अपने फूड के लिए। ऐसे बैक्टीरिया को हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और इनके न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरे तरफ वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ऐसे खुद बना सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और इनके न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ से दो मेजर कैटेगरीज आ रही हैं। एक वो बैक्टीरिया जो अपने फूड खुद बना सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और उनके न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरे वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ऐसे बैक्टीरिया को हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑटोट्रॉपिक की। तो ऑटोट्रॉपिक का नाम सुनते ही दिमाग में आता होगा प्लांट्स, जैसे वो अपना सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आती है उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है ना, कि जैसे लाइट एनर्जी से क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो क्या बैक्टीरिया भी अपना फूड लाइट एनर्जी से बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, लाइट एनर्जी से बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो लाइट एनर्जी के अलावा भी दूसरे टाइप की एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी का यूज़ करके भी अपना फूड बना सकते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और दूसरी तरफ वो जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं उनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। फोटो का मतलब क्या है भाई, लाइट है। सिंथेटिक मतलब प्रोडक्शन करना फूड का। ऐसे ही कीमो का मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब प्रोडक्शन करना केमिकल एनर्जी से। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब बात ये आती है कि जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर होती है, क्या सेम ग्रीन प्लांट्स की तरह होती है? लगभग होती है, थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। जैसे हम बोलते हैं कि प्लांट के अंदर कुछ इस तरीके से आपने रिएक्शन देखी होगी 10th क्लास में, कि इस तरीके से जो है फूड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपने देखी होगी। तो क्या इसी तरीके की है? थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए वाटर का, हाइड्रोजन के लिए वाटर का यूज होता है और वाटर से ही क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। यहाँ पर वाटर का यूज नहीं होता, यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर के लिए किसका, वाटर का यूज ना होके किसका यूज होता है, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, थायोसल्फेट हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड वगैरह हो सकते हैं। अभी ले रहा हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही सेम वाटर की जगह सिर्फ क्या आया, हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, वाटर नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से फूड क्या बना था, C6H12O6, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, मान लीजिए C6H12O6। अब देखिए वाटर से निकलती है ऑक्सीजन, यहाँ पर वाटर का यूज तो हो नहीं रहा है, तो क्या निकलेगी, सल्फर। ठीक है, सल्फर निकलती है और वाटर ऐसा का ऐसा ही। अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, सीधा लिखा। तो यहाँ पर क्या निकली, सल्फर निकली। ऑक्सीजन निकली नहीं निकली। तो जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जिनमें जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती उनको क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये कैसी है, एक डिफरेंस ये हो गया कि ग्रीन प्लांट्स में क्या होती है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, और यहाँ पर जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, नॉन ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। हाइड्रोजन के लिए इनको जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर जो है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मेन जो है आपकी 3 कैटेगरीज आती हैं। जैसे एक आती है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल अगर लिखूं तो क्रोमेशियम, एक बैक्टीरिया का नाम है क्रोमेशियम। ठीक है, नाम याद रखने बैक्टीरिया के रखिए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनको जरूर याद रहिए। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कैसा है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, लाइट एनर्जी से लेता है, बनाता है फूड। दूसरा अगर बात करें तो सीधा इसी का उल्टा, नॉन पर्पल
सल्फर बैक्टीरिया, नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो इसका एग्जाम्पल की बात करते जैसे रोडोस्पाइरेलियम, और तीसरी कैटेगरी आती है इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन, एस मीन्स सल्फर बैक्टीरिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। एग्जाम्पल याद रखे या ना रखे कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखे कि इसमें आपके पर्पल, नॉन पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो ये तो रही नॉर्मल बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। देखिए बात ये भी ध्यान रखेंगे कि लाइट एनर्जी का यूज़ वही ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं जिनके अंदर लाइट को ऑब्जॉर्व करने के लिए पिगमेंट्स हों। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है, यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया तो वो है। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते तो लाइट एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते वो। तो कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगी, ये आएगी जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज करके। तो ऑक्सीडाइज केमिकल कंपाउंड्स, ये बैक्टीरिया केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे क्या निकलती है, जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज़ क्या करते हैं, अपने फूड के प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपने जो नाइट्रोजन साइकिल जो पढ़ी होगी 9th क्लास में जैसे, तो उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया कन्वर्ट किस में होती है, पहले नाइट्राइट में, और नाइट्राइट किस में, नाइट्रेट में। अब ये क्या है, आपने पढ़ा कि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट इजीली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, उनको कंपाउंड की फॉर्म में बनाना पड़ता है जिससे प्लांट अब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरह के बैक्टीरिया सोइल के अंदर होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा नाइट्रोसोमोनास, और यहाँ पर नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर। तो ये किसके, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर किसके एग्जाम्पल है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो इनको याद रखिएगा। तो यहाँ तक जो क्लियर होता है ये है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हिट्रोट्रोपिक ही होते हैं। तो हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अपने फूड के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म या तो डेड हो, ठीक है, डेड हो, उनका मैटर हो, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, उनसे अपना फूड ले सकते हैं, या फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड करके अपना फूड ले सकते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ना जो बीमारी करते हैं, डिजीज़ करते हैं, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, सड़ा गला जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर अगर ग्रो करते अपना फूड लेते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। और न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और सैप्रोफिटिक आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी गली चीज़ों पे जो ग्रो करते हैं, जैसे फंजाई भी सैप्रोफिटिक होते हैं, तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। और अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, जैसे आप देखते हो कि नॉर्मल कॉमन एग्जांपल जोंक, जुएं वगैरह सिर में हो जाती तो पैरासाइट हो गया एक तरह से, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया। और न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, अब पैरासाइट है, पैरासाइट में क्या होता है कि जिससे ये फूड लेते हैं वो मरेगा नहीं, ठीक है, वो होस्ट जो होगा मरेगा नहीं। एक होता है कि जैसे प्रिडेशन होता है कि शेर है, वो भी क्या हिट्रोट्रोपिक के अंदर ही आएगा, वो भी कि अपना फूड ले रहा है, लायन ले रहा है अपना फूड, लेकिन वहाँ पे होस्ट को मरना पड़ता है, यहाँ पर होस्ट को मरना नहीं पड़ता। तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ वर्ड आप आगे अगले कुछ चैप्टर में आगे फर्दर 11th में या 12th में आगे आपको वर्ड आएंगे कुछ, जैसे एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव।
तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक हो सकते हैं या फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। ऐसे ही पैरासिटिक भी कैसे हो सकते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से जहां पर भी ऑब्लिगेट लिखा हुआ है, ऑब्लिगेट का मतलब है कि सेम जो वर्ड लिखा हुआ है, देखिए नहीं कि ये क्या होते हैं, मेनली ये सैप्रोफिटिक ही होते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया सिर्फ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना फूड लेते हैं। ठीक है, कभी भी पैरासाइट की तरह बिहेव नहीं करते। दूसरी तरफ फैकल्टेटिव ही होते दोनों तरीके से काम कर सके। जैसे नॉर्मली तो क्या होंगे, नॉर्मली ये पैरासिटिक होंगे, लेकिन जब लिविंग होस्ट नहीं होगा, देखिए पैरासाइट में क्या होता है, लिविंग होस्ट होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब नहीं होगा तब ये कैसे बिहेव करते हैं, तब ये सैप्रोफाइट हो जाते हैं, यानी कि सड़ी गली चीज़ों से भी अपना फूड ले लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि जो ये लिखा हुआ है ना फैकल्टेटिव के नीचे सैप्रोफिटिक, आखिरी का रिजल्ट यही निकलेगा। ठीक है, आखिरी का रिजल्ट क्या निकलेगा, सैप्रोफाइट ही निकलेगा। ऐसे ही अगर फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये क्या होंगे, नॉर्मली ये सैप्रोफिटिक होंगे, सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड लेंगे। ठीक है, लेकिन जब डिकेइंग सड़ी गली चीज़ें नहीं होंगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, तब ये कैसे बन जाएंगे, तब ये पैरासाइट हो जाते हैं, तब ये पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो आखिरी का रिजल्ट क्या आया, पैरासाइट आया, तो पैरासाइट बन जाएंगे आखिरी में। ठीक है ना, जब नहीं होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, ये ट्रूली कैसे होते हैं, पैरासाइट ही होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड लेंगे हमेशा, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऑब्लिगेट पैरासैप्रोफिटिक का जो एग्जाम्पल आ जाता है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो कि फूड को पॉइजनिंग कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, वो इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट का जो एग्जाम्पल आ जाता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी होती है, टीबी कॉज करता है। दूसरी तरफ ऑब्लिगेट पैरासाइट के अंदर माइकोबैक्टीरियम लेप्री आ जाता है, जो कि कुष्ठ रोग, ठीक है, जो लेप्रोसी होता है वो करता है। और जो फैकल्टेटिव पैरासाइट के अंदर एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है सीडोमोनास। तो ये था आपका जो न्यूट्रिशन था बैक्टीरिया के अंदर, वो उसकी बात की। और अगर एक तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं पर आपको मिलेगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी होता है। तो वो क्या है, सिम्बायोटिक में क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक साथ रहते हैं तो दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से। ठीक है, बेनिफिट लेते हैं एक दूसरे से। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम, जो कि रूट नोड्यूल्स में मिलता है। जैसे जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट हैं, जैसे आपने देखा कुछ प्लांट जैसे मेथी हुई, चना हुआ, इसकी रूट में क्या मिलते हैं, कुछ नोड्यूल, गांठे की तरह स्ट्रक्चर मिलता है, गांठ की तरह। उन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देता है और प्लांट बदले में उसको फूड शेल्टर वगैरह देता है, दोनों को फायदा है। तो ऐसा एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन न्यूट्रिशन इस तरह कहलाता है। तो ये तो न्यूट्रिशन की बात की। अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक के बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक टाइप से हो सकता है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं रेस्पिरेशन वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो उसकी एब्सेंस में भी अपने फूड को से एनर्जी निकाल सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया, जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव आपके कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में और वर्ड आते रहेंगे तो उसका मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए एनारोबिक जो एरोबिक बैक्टीरिया वो भी दो टाइप के हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट एरोबिक क्या होगा कि जो ऑब्लिगेट का मतलब जो कंप्लीट बिल्कुल ट्रूली क्या होगा, एरोबिक होगा, यानी कि बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। एग्जाम्पल अजोटोबैक्टर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे सोइल में मिलता है। फैकल्टेटिव एरोबिक यानी कि जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरीके से कर सकता है, लेकिन पार्ट किसका है, एरोबिक का है। तो नॉर्मली तो एनारोबिक होते हैं, नॉर्मली बिना ऑक्सीजन के
सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ये जो है एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन आ भी जाए तब भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस क्या है, ये इसके बारे में बता दूं, ये मिल्क में मिलता है। जो मिल्क को क्या करता है भाई, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, यानी कि दही को खट्टा करने का काम करता है। यानी कि ये क्या हो गया, जो लैक्टोबैसिलस है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसका मेन काम क्या होगा, सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क को खट्टा करने का, मिल्क को खट्टा करने का काम लैक्टोबैसिलस करता है। दूसरी तरफ एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये भी ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब क्या हो गया कि जो कंप्लीटली एनारोबिक हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये फूड पॉइजनिंग कोज करता है बैक्टीरिया ह्यूमंस में। दूसरी फैकल्टेटिव एनारोबिक, तो रिजल्ट देखिए, फैकल्टेटिव जहाँ भी हो रिजल्ट जो होगा वो ये रिजल्ट होगा आखिरी का, यानी कि नॉर्मली तो क्या होगा, एरोबिक होगा, लेकिन फाइनली सर्वाइव किस में कर सकता है, अब्सेंस में भी कर सकता है, यानी कि एनारोबिक भी बन सकता है उसकी अब्सेंस में, जैसे एसिटोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई वही है जो टिटनेस करता है, चोट लग जाए टिटनेस हो जाता है, वही बैक्टीरिया है। कैसा है, फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई के बारे में याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर ये है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई ये क्या करता है, जैसे लैक्टोबैसिलस सोरिंग ऑफ मिल्क करता है, ऐसे ही ये भी क्या करता है, खट्टा कर देता है वाइन को। ठीक है, सोरिंग ऑफ वाइन, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। ठीक है, यहां से तो ये था रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अब थोड़ा सा देखते हैं रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कैसे करते हैं, जनरल जो छोटे छोटे टॉपिक है बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। तो जो एसेक्सुअल टाइप का है, ठीक है, एसेक्सुअल में जो सबसे कॉमन है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है जिसमें एक बैक्टीरिया, जैसे अमीबा आपने पढ़ा, तो इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो इसका न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल ये क्या करता है, रेप्लिकेशन होता है, डबल हो जाती है इसकी अमाउंट, और इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करता है, दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है इसका, कॉपी होके डबल हो जाएगा। तो डबल जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया में कैसे रहे, तो अलग अलग हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और दो बैक्टीरिया इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, ये है नॉर्मल बाइनरी फिजन। मैक्सिमम बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से ही करते हैं रिप्रोडक्शन। के अंदर आ जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर, तो एंडोस्पोर कब बनते हैं, देखें, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब कंडीशन अनुकूल होती है, फेवरेबल होती है, तब तो जनरली बाइनरी फिजन से होता है, और जब अनफेवरेबल होती है तो बैक्टीरिया के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, जिससे जो अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हाई है, बहुत ज़्यादा पीएच जो है डगमगा रही है, तब क्या होता है कि एक हार्ड कवरिंग बैक्टीरिया के चारों तरफ बन जाती है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तब ये ब्रेक होके बैक्टीरिया उसमें से बाहर आ जाते हैं, तो एंडोस्पोर बनता है। जैसे बैसिलस वगैरह बैक्टीरिया उसमें जनरली देखा जाता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम वगैरह। ठीक है, उसके बाद में अगर देखते हैं तो एक है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल मेथड से कैसे होती है, तो सेक्सुअल मेथड में हम देखते हैं कंजुगेशन हमने पढ़ा था जैसे स्टार्टिंग में, तो कंजुगेशन को देखते हैं। तो कंजुगेशन में जैसे एक बैक्टीरिया ये रहा और एक बैक्टीरिया ये रहा, तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे, और जेनेटिक मटेरियल के जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल भी रहता है जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ये रहते हैं। मान लीजिए एक सेल में है दूसरे में नहीं है, ये वाला, और ये क्या है, मान लीजिए ये है एफ फैक्टर होता है, फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं जिसको, फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो जिसके पास में ये वाला प्लाज्मिड होता है, ऐसे बैक्टीरिया को F प्लस सेल, जिस पे नहीं होता उसको F निगेटिव, या फिर इसको मेल और इसको फीमेल भी कह सकते हैं। तो आपने पढ़ा था जैसे बैक्टीरिया में, हमने पहले वीडियो में बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, जिसपे F प्लाज्मिड होगा, ये वाला फर्टिलिटी फैक्टर, उसमें क्या होती, पिले होती, सेक्स पिले। तो सेक्स पिले क्या होती, खोखली दूसरे बैक्टीरिया के साथ में एक ट्यूब बना देती है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। तो यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, ये प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होकर इसमें चला जाता है
और इसके अंदर भी आ जाता है ऐसे। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, इस तरीके से ट्यूब हट जाती है, 2 बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, तो ये F जिस पे नहीं था इस पे भी आ जाती है। तो इस तरीके से 2 बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसमें F नेगेटिव यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर नहीं था उसमें भी आ जाता है। इसको भी क्या मानते हैं, रिप्रोडक्शन का एक टाइप मानते हैं, जो कि लेडरबर्ग ने और टेटम इन साइंटिस्ट ने ये दिया था। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात की, हल्का छोटा सा टॉपिक। उसके बाद में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये आपके 11th में भी 12th में भी हर जगह पे काम आएगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो उसको देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ हो रही है और किस बैक्टीरिया का किस चीज़ में रोल है, फ़ायदा होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे डिजीज़, जैसे ट्यूबरकुलोसिस करता है, ट्यूबरकुलोसिस होती है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। तो यहाँ पर आप जो है डिजीज़ के बारे में याद रखें, ये जो नाम है अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें 2-4 बैक्टीरिया के नाम याद रहें जो आपके जैसे 12th क्लास में भी सिलेबस में है। ठीक है, तो लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग, ठीक है, जिसमें उंगलियां वगैरह गल जाती हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। टिटनेस, आपने नाम सुना होगा टिटनेस का, चोट लग जाती है, सोयल इन्फेक्शन है, सोयल से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनई। टाइफाइड का नाम सुना होगा, साल्मोनेला टाइफी से, ये आपके 12th क्लास के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, निमोनिया 12th क्लास के अंदर है, तो ये 2 तो याद रखेंगे आप। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनी, इससे होता है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या है, ये जो है बैसिलस एंथ्रेकिस से होता है, और ये बायोवेपन जो बायो टेररिज्म करते हैं, बैक्टीरिया वायरस फैला के, इस तरीके से भी इसका यूज़ हो सकता है। ऐसे ही कोलेरा होता है, विब्रियो कोलेरी से होता है, जो कोलेरा हैजा, उसका भी यूज़ बायोवेपन में कर सकते हैं। ठीक है, सिट्रस कैंकर को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी MCQ वगैरह हम पूछ लेते हैं कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल है, इस तरीके से पूछते हैं। तो प्लांट में होती है सिट्रस, मतलब क्या, सिट्रेसी फैमिली से, नींबू, संतरा वगैरह इस तरह के, सो ज़ैंथोमोनास सिट्री, इससे ये होता है। क्राउन गोल, ये आपके 12th क्लास में आता है, वैसे जनरली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये बैक्टीरिया है जिसका यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी होता है। ये क्राउन गोल, गोल मतलब ट्यूमर, प्लांट के अंदर जैसे ट्यूमर होते हैं ना, गांठें पड़ जाती है, जैसे कैंसर में पड़ती है, इसी तरीके से ट्यूमर पड़ जाते हैं जो प्लांट होते हैं उनके अंदर। तो ये किससे होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, मेन ये है। बात करते हैं यूज़फुल एक्टिविटीज़ की, तो यूज़फुल एक्टिविटीज़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन कुछ की बात कीजिए, नाइट्रोसोमोनास जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे कि प्लांट उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर सकते हैं। राइजोबियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में करता है, अजोटोबैक्टर है, बहुत से बैक्टीरिया और हैं। ठीक है, डेयरी में, डेयरी जैसे दूध से दही बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो क्या करता है, दूध को खट्टा करता है। दूध में क्या होती है, शुगर, लैक्टोज शुगर, तो लैक्टोज शुगर को किस में, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो मिल्क को खट्टा करने में आता है। ठीक है, एंटीबायोटिक में यूज़ होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से बनती है, और ये क्या है, एक तरह का एक्टिनोमाइसिटीज़ है। एक्टिनोमाइसिटीज़ क्या होते हैं, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, फिलामेंट जैसे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो देखने में जो ग्रो करते हैं तो फंगस जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में बैक्टीरिया होते हैं। इंडस्ट्रीज़ जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में जैसे आपने आज तक ईस्ट नाम सुना होगा, तो कुछ बैक्टीरिया भी जैसे सार्सिना, ये क्या करते हैं, ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। विनेगर, विनेगर जैसे सिरका, सिरका किससे बनता है आपका, शुगर, शुगर को करते हैं किसमें, अल्कोहल में, और अल्कोहल कन्वर्ट होता है किसमें, विनेगर में। तो अल्कोहल, अल्कोहल को खट्टा, भाई सिरका थोड़ा खट्टा होता है, एसिड है तो एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल को खट्टा करने का काम करता है, जैसे ये है एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आ सकते हैं, जैसे ई कोलाई है, सब बहुत से एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हुए हैं, ई कोलाई के ऊपर। ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर काम आता है, 12th क्लास में आएगा। जनरली ये आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जो आपके कहीं ना कहीं 11th 12th में ये आते रहते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर पूरा पूरा बैक्टीरिया खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे
आर्की बैक्टीरिया और थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में, फिर किंगडम मोनेरा बिल्कुल खत्म।